आज हम पढ़ेंगे ग्लाइकॉल का स्ट्रक्चर। आपको पता है CH2OH CH2OH आपने ग्लाइकॉल के बारे में पढ़ा है। आप अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C2H6O2। और आपने इतनी सारी रिएक्शंस ग्लाइकॉल की पढ़ी है जहां आपने देखा है कि ग्लाइकॉल डाइसोडियम सॉल्ट बनाता है, डाइएसीटेट बनाता है, डाइक्लोराइड्स बनाता है, जो कि ये बताते हैं कि ग्लाइकॉल में 2 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं। ठीक है, और ये जो 2 OH ग्रुप हैं और साथ ही साथ ये ग्लाइकॉल जो है वो कैसा है आपका, एक स्टेबल कंपाउंड है। स्टेबल कंपाउंड है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों OH ग्रुप जो हैं वो दोनों अलग अलग कार्बन पर लगे हुए हैं। ठीक है, इसी के आधार पे अगर हम ये स्ट्रक्चर बनाएं इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से तो 2 C2 हो गए, 2 OH हो गए और ये आपके पास 6 हाइड्रोजन भी आपने लगा दिए। तो हमारे हिसाब से इसका स्ट्रक्चर ये होना चाहिए। इसको कंफर्म करते हैं ग्लाइकॉल की ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कि बहुत सारे प्रोडक्ट बनने के बाद ऑक्सीडेशन में ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड, ग्लाइऑक्सिलिक एसिड सब कुछ बनने के बाद अल्टीमेटली प्रोडक्ट जो बनता है वो ऑक्सैलिक एसिड बनता है, COOH। जो ऑक्सैलिक एसिड है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि ग्लाइकॉल में जो 2 OH ग्रुप हैं वो कौन से हैं, प्राथमिक अल्कोहलिक ग्रुप हैं CH2OH CH2OH। तो ऑक्सैलिक एसिड का बनना जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि ये हमारे 2 प्राथमिक अल्कोहलिक ग्रुप हैं और ये वाला स्ट्रक्चर जो है जो हमने रिप्रेजेंट किया है मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के आधार पे वो सही है। और इस स्ट्रक्चर को कंफर्मेशन कैसे मिलती है, जब आप एसिटिलीन से लेब में बनाते हैं कार्बन और हाइड्रोजन को जब आप पास करते हैं कैल्शियम कार्बाइड पे तो एसिटिलीन बनती है। एसिटिलीन का अगर आप निकल के प्रेजेंस में अपचयन करें तो यहाँ अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, और ये हाइड्रोजन जब एसिटिलीन पर जुड़ती है तो इथिलीन बनती है। इथिलीन जो बनती है अगर उसकी ब्रोमीन के साथ रिएक्शन की जाती है तो डाइब्रोमो इथेन आपके पास मिलता है। इस डाइब्रोमो इथेन का जब सिल्वर ऑक्साइड का सॉल्यूशन या सिल्वर के सॉल्यूशन जली विलियन के साथ जब आप रिएक्शन करते हैं तो आपको ग्लाइकॉल मिलता है। ये स्ट्रक्चर तो हमारा लेब में बना हुआ है जो कि बिल्कुल सही स्ट्रक्चर है। इसको तो हम स्टडी कर सकते हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी से या किसी से। ये कंफर्म करता है कि हमने जो स्ट्रक्चर सोचा है वो सही है। अब देखिए पिनेकोल और पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर इसके बारे में पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छे से तैयार करिए। पिनेकोल का स्ट्रक्चर क्या है, देखिए आपकी बुक में गलत लिखा है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। पिनेकोल में आपके पास 4 कार्बन है। देखिए आप इधर से इधर जाएंगे तो 4 कार्बन है, इधर से इधर आएंगे तो 4 कार्बन है, चाहे आप सीधे देखें 4 कार्बन। ठीक है, तो ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर हो गया एक तरह से। अब आप देखिए कि ब्यूटेन के मॉलिक्यूल में ये 2 और 3 जो है OH ग्रुप लगा हुआ है और 2-3 पे ही CH3 लगा है। इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर जो है उसका IUPAC नेम क्या हुआ पिनेकोल का, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2,3 डायॉल। ये यहाँ पे 1,2 डायॉल लिखा है जो गलत है, ये होगा 2,3 डायॉल। ठीक है, जब इसकी डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन की जाती है तो इसमें अभी पुनर्विन्यास होता है, रीअरेंजमेंट होता है और रीअरेंजमेंट की वजह से आपको कीटोन स्ट्रक्चर जो मिलता है वो पिनेकोलोन बनता है। और पिनेकोलोन का IUPAC फॉर्म क्या होगा, देखिए सेकेंड कार्बन पे CO ग्रुप है, इसका मतलब ये थर्ड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और थर्ड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप होने से 3,3 डाइमिथाइल स्ट्रक्चर जो है वो आपका ब्यूटेन, 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2ONE और ये आपका पिनेकोलोन का IUPAC नेम हो गया। अब इसमें ये कैसे चेंज होता है, उसकी मैकेनिज्म क्या है, देखिए आपके पास है पिनेकोल का स्ट्रक्चर। इस पिनेकोल के स्ट्रक्चर पे डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में जो रिएक्शन हुई थी वो H2SO4 एक H+ आयन निकालता है। वो H+ आयन क्या करेगा, वो किसी भी एक, दोनों सेम है यहाँ पर, इसलिए वो एक किसी पे भी एक जगह पे ऑक्सीजन पे वो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जैसे ही H यहाँ पर जाता है वैसे ही यहाँ पर क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है अपना एक्स्ट्रा उसके पास जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आपका क्या बना के देगा, H आयन को यहाँ पर जोड़ लेगा अपने साथ, उसको बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स दे देगा अपने, और इस तरीके से OH2 यहाँ पर ये बन जाएगा। अब ये OH2 जो है वो पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हो गया क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हाइड्रोजन को, इस वाले हाइड्रोजन को। इसलिए अब वो ये क्या करे, ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को वो खींचने की कोशिश करेगा और अभी ऑक्सीजन जो है वो जो बना है इसको हम बोलेंगे ऑक्सोनियम आयन।
ठीक है। अब ये ऑक्सोनियम आयन है वो क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके और पूरा H2O बन के बाहर निकल जाएगा। जब कार्बन के इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स उसने ले लिए तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो गया तो इसको हमने बोला कार्बोकेटायन बना। अब ये कार्बोकेटायन जो है वो क्या करेगा, अब ये मिथाइल ग्रुप यहाँ रिप्लेस होगा, ठीक है। ये यहाँ पर आता है और उस वजह से यहाँ पर 1-2 रिप्लेसमेंट यहाँ पर होता है। अब वैसे भी हम बोल रहे हैं पुनर्विन्यास रीअरेंजमेंट होता है, तो ये मिथाइल ग्रुप जो है वो यहाँ पर आके रिप्लेस होगा और इस तरीके से CH3 ग्रुप यहाँ पर आ गया। तो इस वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई तो वो पॉजिटिव चार्ज बन गया। अगेन आपके पास कार्बोकेटायन बना। अब ये कार्बोकेटायन जो बना है वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स खींचने की कोशिश करेगा और इलेक्ट्रॉन्स खींचने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर क्या होगा कि ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा। मतलब ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं कार्बन को क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था, और अब ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन से जो कि उसके साथ जुड़ा हुआ था उस हाइड्रोजन से भी वो इलेक्ट्रॉन्स लेने की कोशिश करेगा और हाइड्रोजन जो है वापस H+ बन के बाहर निकल जाएगा। जो पहले आया था वो वापस H+ हमने बाहर निकाल दिया, मॉलिक्यूल में रीअरेंजमेंट हो गया और हमको स्ट्रक्चर जो मिलता है वो पिनेकोलोन का मिलता है। 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2ONe हमको ये मिल जाता है। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास आपको समझ में आया कि H+ आया, वो उसने यहाँ पर ऑक्सीजन पे आके जुड़ा क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। OH2 यहाँ पर बना, ये ऑक्सोनियम आयन बना क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, उसने अपने इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे दिए हैं, जोड़ लिया है उसको। उसके बाद ये बाहर निकलेगा और बाहर निकलते समय वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा। एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई, कार्बोकेटायन बना। कार्बोकेटायन जो बनेगा उसके लिए वो CH3 को वहाँ पर वो शिफ्ट होगा, उसको इलेक्ट्रॉन्स देगा। जब CH3 से वो इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेके जब वो यहाँ पर निकल गया तो यहाँ पर अगेन फिर आपके पास क्या हुआ, दूसरा वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, वो नीचे वाले OH ग्रुप से इलेक्ट्रॉन्स खींचने की कोशिश करेगा। तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन तो उस कार्बन को दे देगा, डबल बॉन्ड भी बना लेगा, पर साथ ही साथ वो H को बाहर निकाल देगा। H के बॉन्ड के OH के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनको वो ले लेगा और इस तरीके से H जो है वो H+ बन के वापस बाहर निकल जाएगा और आपको पिनेकोलोन मिल जाता है। इसको बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आप एसीटोन लेते हैं, CH3 CO एसीटोन अगर आप लें और इसको मैग्नीशियम और मर्क्यूरी अमलगम के साथ आप रिएक्शन करें तो अमलगम हमेशा अपचयन दिखाता है, हाइड्रोजन्स निकाल के देता है और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। इसलिए कीटोनिक ग्रुप जो है वो अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट होता है। जब कीटोन का अल्कोहल में कन्वर्ट होता है तो ये कहलाता है अपचयन। इसी अल्कोहल को जब आप कीटोन में कन्वर्ट करवाते हो तब वो ऑक्सीडेशन करना पड़ता है, वो कहलाता है आपका ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके से आप ये बना सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये अक्सर पूछी जाती है। कल हम पढ़ेंगे ट्रायोल्स के बारे में। थैंक यू। स्टॉप।